मैं एडवोकेट मनोज बरनामा डेगाना से। आज दलितों में इतने साल 72 साल हो गए, आज भी दलितों की ये कंडीशन है कि सहारनपुर में भाई चंद्रशेखर आज़ाद पर जो हमला हुआ था वो अत्यंत दुखद है। और इतने बड़े लीडर के भी हमला हो सकता है तो हम आम आदमी के लिए क्या नहीं हो सकता है। इसलिए सरकार से मेरी विनम्र निवेदन है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। आज हम डेगाना में 200-500 की लगभग तादाद में हमने ज्ञापन दिया है, लेकिन इस दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सरकार तुरंत कार्रवाई करें। राष्ट्रपति महोदय से मेरे विनम्र निवेदन है कि इस पर तुरंत कार्रवाई करके और हमारे भाई चंद्रशेखर, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद को Z+ सुरक्षा दिलवा कर हमें न्याय दिलवाएं। धन्यवाद। डेगाना विधानसभा आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष मोतीराम ने कहा, आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भीम आर्मी चीफ आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी पर हुए जानलेवा हमले के दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करते हुए उनके विरुद्ध रासुका की कार्रवाई किए जाने के संबंध में संयुक्त किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सुखाराम कारेल ने कहा। महोदय, जैसा कि विदित है, सहारनपुर के देवबंद में मनुवादी सोच रखने वाले कुछ अज्ञात हमलावरों ने आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भीम आर्मी संस्थापक आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी पर सुनियोजित जानलेवा हमला किया गया है, जो बेहद गंभीर है, दुखदायी मुद्दा है। आम आदमी पार्टी अध्यक्ष सुखाराम ने कहा, भीम आर्मी संस्थापक आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी द्वारा पूर्व में कई बार अपनी सुरक्षा व जान के खतरे के संबंध में सहारनपुर एसएसपी व डीजीपी पुलिस लखनऊ व मुख्यमंत्री महोदय को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया था, परंतु शासन प्रशासन ने उनकी सुरक्षा को जानबूझकर गंभीरता से नहीं लिया, जो बहुत ही निराशाजनक है। शासन प्रशासन की शिथिलतापूर्ण के कारण ही यह घटना घटित हुई है। शासन प्रशासन के ढुलमुल रवैया के कारण ही प्रदेश में ऐसी घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। भीम आर्मी संस्थापक आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी बहुजन समाज के लोकप्रिय नेता हैं, जिसमें बहुजन समाज के लाखों लोगों की आस्था और विश्वास है एवं उक्त घटना के कारण समाज के लाखों लोगों की भावनाओं को गहरा आघात पहुंचा है। भीम आर्मी लगातार आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी की सुरक्षा की मांग करती रही है। इस मांग पत्र के माध्यम से हम प्रार्थीगण आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि उक्त मामले की गंभीरता को समझते हुए उक्त मामले का तुरंत संज्ञान लेते हुए उक्त मामले में दोषी अभियुक्तों को तुरंत गिरफ्तारी करते हुए सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और दोषियों के विरुद्ध रासुका के तहत भी कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी की सुरक्षा को पुख्ता करते हुए उन्हें स्पेशल जेल सुरक्षा अविलंब उपलब्ध कराई जाए। देवाराम ढाका ने श्रीमान राष्ट्रपति से प्रार्थना है कि समस्त बहुजन समाज की और के लाखों लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रार्थीगण की उक्त मांगों को अविलंब पूरा करने की कृपा करें, अति कृपा होगी। रामनिवास मेहरा ने कहा, उक्त घटना के दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध रासुका की कार्रवाई अमल में लाई जाए। धनाराम अध्यापक ने कहा, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को गृह मंत्रालय से स्पेशल जेल सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। मानवीलाल संत ने कहा, उक्त मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर जल्द से जल्द दोषियों को सजा दिलवाई जाए। हमारे देश की जो जनसंख्या है, अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ रह रहे हैं, उनकी अलग अलग बोलचाल की भाषा है, उनके अलग अलग रीति रिवाज हैं। उन रीति रिवाजों को यदि एक और अभी जो प्रावधान लागू होने जा रहे हैं, इसका मूल उद्देश्य यही है, इनका जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है वो यही है कि जैसे ही समान नागरिक संहिता लागू होगी, भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी जगह को कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है। उस पर फिर कलेक्टर की सहमति की या उनकी जरूरत नहीं। तो आज वर्तमान समय में जो जंगल जमीन पर हम हक मांग रहे हैं, मूल निवासी अपने हक मांग रहे हैं, आज जय जोहार का नारा दिया जा रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, जहां पर ज़्यादातर खनिज क्षेत्र हैं। हमारे भारत के जो संसदीय क्षेत्रों को अलग अलग बांट करके उसमें भी खनन क्षेत्र जो है उनको चिन्हित किए गए हैं, उस पर सरकार का अधिकार होना चाहिए या उस जमीन पर जिसका मालिकाना हक है उसका होना चाहिए। अब वहाँ पर जो ज़मीनें हैं वो सभी आदिवासी क्षेत्रों में है, आदिवासियों की है। आज उत्तराखंड की बात करें, झारखंड की बात करें, तो सबसे ज़्यादा संपन्न आज खनिज क्षेत्र में वो क्षेत्र है। वहाँ पर नक्सलवाद एक नाम दे दिया गया है। वहाँ के जो लोग रहवासी हैं वो अपने मूलभूत अधिकारों की मांग के लिए लोगों के सामने खड़े होते हैं, अपनी मांग रखते हैं। जब मांग की पूर्ति नहीं होती है तो उनको अनैतिक हथियारों का सहारा भी लेना पड़ता है और उस दौरान उनको एक नया नाम दे दिया गया नक्सलवाद। उस नक्सलवाद के आड़ में वहाँ पर लोगों के ऊपर धनाधन हथियारों से हमले किए जा रहे हैं और उस बचाव में यदि वो वापस हमले करते हैं तो हमारे पुलिस की फोर्स या जो हमारी सेना की आर्मी की टुकड़ियां हैं जो वहाँ पे लगाई जाती है
उनके सैनिक भी शहीद हो रहे हैं और वो नुकसान हमारे देश का ही हो रहा है। आपस में लोगों को लड़वा करके उसका फायदा है वो उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। उन जमीनों पर कब्जा किए जा रहे हैं। उन जमीनों से जो भी संसाधन या खनिज निकल रहे हैं उन पे एक पूंजीपतियों का जो आधिपत्य हो रहा है, उससे हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो डावाडोल हो रही है और आर्थिक गुलामी की ओर बढ़ रहा है। तो इस आर्थिक गुलामी से बचाने के लिए, अपने इस जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए जो आंदोलनरत रहे हैं और उस आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसमें हमें सपोर्ट करते हुए जो यूसीसी का ऑनलाइन वोटिंग है उनमें लोगों को जागृत करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग उसके विपक्ष में करवाएं ताकि इस बिल को रोका जा सके। दूसरा, हम उसके विरोध में जगह जगह आज जैसे इकट्ठे हुए वैसे ही धरने और प्रदर्शन करने पड़ेंगे। हमें उनके खिलाफ ज्ञापन भी तैयार करने पड़ेंगे, प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से सूचित करना पड़ेगा और इसके लिए सबसे बड़ा मामला है संगठित होना। संगठित होने के लिए हम क्या है कि आज अभी 25 की संख्या या 50 की संख्या है, इसको जब तक हम 500 में तब्दील नहीं करेंगे तब तक इन चीज़ों पर दबाव नहीं बनेगा। आज जहाँ पर भी देखा जाता है लोकतंत्र में संख्या बल को ही वरीयता दी जाती है। यदि हम अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, एक जगह पर पहुँचाना चाहते हैं या अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें हमारे संख्या बल को बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए हमें धरातल पे काम करने की, हम ये तो कहते हैं कि हमें ये करना है, लेकिन करना कैसे है? करने के लिए हमें निचले स्तर से शुरुआत करनी है। हम हमेशा ऊपर के स्तर से नीचे की तरफ चलते हैं और वहाँ जाकर के जब हम नीचे तक पहुँचते हैं उससे पूर्व में हम और विभाजित हो जाते हैं। मुझे यूँ लगता है कि मैं आज इस स्थिति में हूँ कि मैं मेरे घर का खर्चा चला रहा हूँ, तो हमें यह भी सोचना है कि हमारा पड़ोसी भूखा तो नहीं सो रहा है। भाई यदि हमें ऐसा लग रहा है कि हम हमारी पूर्ति नहीं कर रहे हैं तो दूसरे के बारे में क्या सोचेंगे? यदि हम अपनी पूर्ति करने लगे हैं और इस स्थिति में हैं तो कम से कम हमें पड़ोसी के बारे में सोचें, उनको साथ लें, उनके सुख दुख में एक जगह बैठें, उनसे वार्तालाप करें, बात करें, तब जाकर के लोग हमसे जुड़ना शुरू करें। लोगों को हम बताएं कि ये तो भारतीय संविधान की अच्छाइयाँ हैं जिनके खिलाफ ये काम हो रहे हैं और हम इन जो भी खिलाफ करने वाले कार्य करने गतिविधियां करने वाले लोग हैं इनको रोकने के लिए हमें एक जगह होने की जरूरत है। तो एकजुटता दिखाना तो हमें पड़ेगा ही। जब तक हम संगठित नहीं होंगे और धरातल पर कार्य नहीं करेंगे, किसी भी महीने की एक तारीख हम तय नहीं करेंगे कि इस दिन बैठ करके हम हमारी पीछे के दिनों में जो भी गतिविधियां की है उसका एक मीटिंग करके रिव्यू करें कि हमने क्या क्या कार्य किए। आजकल हमारे पास में संसाधन भी अच्छे हो गए हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिससे हम एक दूसरे के माध्यम से जुड़े हुए भी हैं, संपर्क भी कर सकते हैं, उनको सूचनाएं दे भी सकते हैं और सूचनाएं संकलित भी कर सकते हैं। उन सूचनाओं को हम एक जगह इकट्ठा करके उनका विश्लेषण करके जहाँ कमियां रही है उनको दूर करने का यदि हम प्रयास करेंगे तो हम एक कदम आगे बढ़ने की ओर जा रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर ये देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया का उपयोग की जगह दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। एक आदमी ने किसी ने कोई ढंग की पोस्ट लिख दी तो दूसरे आदमी को ऐसा लगता है ये तो नेता बनने वाला है, ये तो आगे बढ़ने के लिए कर रहा है, इसको तो पद चाहिए, तो उसके 3 जने पीछे लगेंगे, एक उसके विपरीत कमेंट करेंगे। हम आगे बढ़ाने का जो जोश और हौसला रखने वाले लोग हैं उनको यदि सपोर्ट करेंगे, उनको पुश करेंगे, थोड़ा सा आगे धक्का लगाएंगे तो वो 2 कदम आगे बढ़ेंगे। और यदि हम इसी प्रकार से एक दूसरे की खींचातानी में लगे रहेंगे और हमें ये लगता है कि इसने सही नहीं किया और मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ, तो उनको आगे आना चाहिए। हमारे यहाँ अंदर ये सबसे बड़ी कमी है, हम ये भी नहीं कर रहे हैं कि हम आगे आए, खुद भी आगे नहीं आना चाहते हैं, दूसरे को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हैं। और इस कमी को पाटने के लिए हमें अपने घर से शुरुआत करनी है, हमें आसपास अपने परिवारों से मिलना है, उनसे बातचीत करना है, उनको किस प्रकार से इस मूवमेंट में, इस आंदोलन में हम जोड़ पाएँ। और जब हम आगे से आगे बढ़ेंगे, 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8, 8 से 16 बढ़ते हुए टाइम नहीं लगेगा। ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम लोगों को अपनी बात को सही तरीके से समझा पाएँ। हम खुद पहले ढंग से नहीं समझते हैं, उस बात को आधी अधूरी आगे पहुंचाते हैं और वो जब बात पीछे तक पहुंचती है तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो पहले हमें ज्ञान प्राप्त करना है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षा ही एकमात्र उपकरण है
जिसका सहारा लिया जा सकता है। शिक्षा ग्रहण करने के लिए अनपढ़ व्यक्ति से भी सीखा जा सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि किताबी ज्ञान हो वही शिक्षित है। किताबी ज्ञान मैं आपको तहे दिल से हृदय की गहराइयों से आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ऐसी कड़ाके की धूप में भी आप आए और अपना है अमूल्य वक्त दिया, इसलिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। जय भीम, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। उनके साथ भेदभाव हुआ, लेकिन उन्होंने किसी समाज के साथ भेदभाव नहीं किया। यह है जो बड़ी बात है। और अपन एकजुट बनो। लोकतंत्र में सबने जीवा को अधिकार है, सबने राजनेता बनवा को अधिकार है, सबने वकील, जज, डॉक्टर बनवा को अधिकार है। आ कोनी है कि भाई वो बड़े जगह ने खत्म कर दिया। आ मनुवादी व्यवस्था है, बहुत ही खत्म है। इनके ऊपर अपन डर मुकाबलो करना पड़ी। जब तक अपन नहीं करा तो अपन है सुन वालों कोई को नहीं। एर अपराधी की कोई जात को नहीं है। मैं निवेदन करूं सबू कि अपराधी कोई किसी समाज का है, अपराधी तो अपराधी होता है। अपराधी हुए इसे जाति मजहब से नहीं लेकर के यूं लेने देने को नहीं है। आज अपन ज्ञापन देवा